आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीआरडीओ के 300 मिलीमीटर गाइडेड रॉकेट के बारे में। लगभग 3 साल पहले डीआरडीओ की तरफ से एक प्रोजेक्ट इनिशिएट करने की बातचीत की गई थी, जहां पर 300 मिलीमीटर कैलिबर वाला एक गाइडेड रॉकेट बनाया जाना था। लेकिन भारत सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस रिक्वायरमेंट को इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज पूर्ण कर सकती हैं, और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट से डीआरडीओ को अलग रखा गया था। लेकिन पिछले 3 साल से इस प्रोजेक्ट पे कोई भी काम नहीं हुआ है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ की तरफ से इस प्रोजेक्ट को दोबारा इनिशिएट किया गया है। आइडिया है कि डीआरडीओ की तरफ से ये सिस्टम डेवलप किए जाएंगे, और डेवलपमेंट कंप्लीट करने के बाद में ये सिस्टम एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत दे दिए जाएंगे, जो इनका प्रोडक्शन करेंगे। देखिए, इस समय भारतीय थल सेना 3 अलग अलग कैलिबर के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स का प्रयोग करती है। पहला BM-21 ग्रैड, जो बेसिकली सोवियत यूनियन से एक्वायर किए गए थे। ये 122 मिलीमीटर के छोटे रॉकेट्स हैं, जो लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम है। छोटे रॉकेट्स होने के चलते इनको छोटे व्हीकल्स के ऊपर आसानी से माउंट किया जा सकता है, और इसी वजह से इनको माउंट किया जाता है एक 6x6 ट्रक के ऊपर, जो आसानी से किसी भी टेरेन में मूव कर सकता है। ये चीज हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके की टेरेन में इंडियन आर्म फोर्सेस ऑपरेट करती हैं, वहां पर हर तरीके के व्हीकल्स को ले जाना मुश्किल है। लेकिन ग्रैड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स काफी आसानी से मूव किए जा सकते हैं, और इनकी हर तरीके की टेरेन में ऑपरेट करने की क्षमता इंडियन आर्मी के लिए इनको एक बहुत यूजफुल टूल बनाती है। कहीं न कहीं यही कारण है कि इंडियन आर्मी की तरफ से अपने पुराने ग्रैंड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स को नए ट्रक और नए प्रोजेक्टाइल्स के साथ में अपग्रेड किया गया है, क्योंकि यूटिलिटी के हिसाब से ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। वहीं अगर दूसरे रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की बात की जाए, तो ये भारत का सुपरस्टार पिनाका है। ये सिस्टम कारगिल में यूज किया गया था, जहां पर इसने अपना लोहा मनवाया था। उसके बाद ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम एक्सपोर्ट भी किया जा चुका है। ग्रैड की ही तरह ये सिस्टम भी काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, और इसको हर तरीके की टेरेन में ले जाया जा सकता है। हालांकि ग्रैड 6x6 व्हीकल के ऊपर माउंट किया जाता है, और पिनाका 8x8 व्हीकल के ऊपर। देखिए, अगर पिनाका के कैलिबर की आप बात करेंगे, तो यहाँ पर 214 मिलीमीटर के कैलिबर के साथ में रॉकेट्स का प्रयोग किया जाता है, और इसमें यूज किए जाने वाले रॉकेट्स अलग अलग कैटेगरी के रॉकेट्स हैं। जैसे कि मार्क 1 40 किलोमीटर की रेंज देते हैं, मार्क 1 एनहेंस्ड 45 किलोमीटर की, मार्क 2 60 किलोमीटर, गाइडेड पिनाका 75 किलोमीटर, और मार्क 2 एक्सटेंडेड रेंज आपको 90 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करते हैं। वहीं पर अगर आप इंडियन आर्मी के तीसरे रॉकेट की बात करेंगे, तो ये स्मर्च MBRL है। BM-30 स्मर्च बेसिकली 300 मिलीमीटर कैटेगरी के रॉकेट्स हैं, लेकिन इनको माउंट किया जाता है 10x10 व्हीकल के ऊपर, और इसी वजह से इनका मूवमेंट काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि रशिया के स्मर्च 8x8 व्हीकल के ऊपर मूव करते हैं, लेकिन अगर आप इंडियन स्मर्च की बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये 10x10 व्हीकल के ऊपर ही मूव करते हैं, क्योंकि इंडिया की टेरेन डिफरेंट है, और इसी वजह से ये MBRL हर जगह पर ले जाए नहीं जा सकते हैं। इंडियन आर्मी के स्मर्च बेसिकली 90 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन डीआरडीओ का पिनाका बेसिकली 214 मिलीमीटर डायमीटर के साथ में ही स्मर्च से बेहतर रेंज प्रोवाइड करने में सक्षम है। साथ ही ये रॉकेट्स गाइडेड रॉकेट्स हैं, इसी वजह से इनकी एक्यूरेसी भी और ज्यादा है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप समझ सकते हैं कि जब डीआरडीओ की तरफ से 300 मिलीमीटर के कैलिबर वाला रॉकेट बनाया जाएगा, तो वो और ज्यादा रेंज प्रोवाइड करने में सक्षम होगा। रेफरेंस के लिए चाइना की तरफ से क्लेम किया जाता है कि उनका A300 रॉकेट, जो 300 मिलीमीटर डायमीटर के साथ में आता है, वो बेसिकली 290 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करने में सक्षम है। और इसी चीज को एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर यूज करते हुए हम लोग मान सकते हैं कि डीआरडीओ की तरफ से ये जो 300 मिलीमीटर डायमीटर वाला रॉकेट बनाया जाएगा, वो आपको 300 किलोमीटर के आसपास की रेंज प्रोवाइड करेगा। ओवरऑल डेवलपमेंट के हिसाब से इस प्रोजेक्ट के दौरान एक डेवलपमेंट पार्टनर चूज किया जाएगा, और मोस्ट लाइकली एक बार टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जाएगी, तो इसी डेवलपमेंट पार्टनर को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिसके बाद इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। ओवरऑल मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।